Hello everyone, my name is Sudarshan Pandey and welcome back to my YouTube channel Tech Era. Guys, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। So guys, जैसा कि आपको पता है कि हमारे YouTube चैनल पर इस समय HTML का ट्यूटोरियल सीरीज चल रहा है और ये हमारा पार्ट 5 है उस सीरीज का। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक HTML वेब पेज के अंदर कैसे हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसके अंदर हम डेटा डाल सकते हैं। सब कुछ प्रैक्टिकली मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे हम एक टेबल क्रिएट करेंगे और कैसे उसके अंदर डेटा डालेंगे। हम तो टेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे और साथ में साथ जितने भी उसके कंपोनेंट टैग्स हैं, जैसे कि आपका टीएच टैग फॉर टेबल हेडर, उसका टीडी टैग फॉर टेबल डेटा, टीआर टैग फॉर टेबल रो, ये जितने भी टैग्स एक टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो सारे टैग्स का इस्तेमाल हम करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझेंगे और एक टेबल हम बनाएंगे। अगर आपको एचटीएमएल के नोट्स चाहिए तो वो नोट्स मैंने जो है अपनी वेबसाइट पर डाल दिए हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पिछली वीडियोस देखिए, लिंक ऊपर आई बटन पे है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, प्लीज़ उन्हें देखिए। उसके बाद इस फिफ्थ पार्ट को कंटिन्यू करिए। अगर आपने अभी तक VS कोड डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही हो किसी भी पॉइंट पे तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई आपको तुरंत दूंगा, आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं वीडियो के अंदर और अपना कोर्स को करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, हम आ गए अपने लैपटॉप पे स्क्रीन पे। तो गाइज, पिछले पार्ट में देखिए हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे अपने HTML नाम पे फोल्डर क्रिएट किया था। अब इसी फोल्डर को हम अपने VS कोड की मदद से ओपन करेंगे, जो कि हमारा टेक्स्ट एडिटर है। तो गाइज देखिए, मैंने अपना ये HTML नाम का फोल्डर जो है ओपन कर लिया है। तो इसमें मेरी 3 फाइल पड़ी हैं जो कि हमने पिछले वीडियोस में काम किया था। तो देखिए, पहली फाइल जो index1.html नाम की है, ये हमने पार्ट 2 में जितने भी टेक्स्ट फॉर्मेटेड टेक्स्ट थे उनका प्रैक्टिकल देखा था। फिर जो index2 नाम की फाइल जो है, जितने भी लिस्टिंग टैग होते हैं, जैसे हमारे ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, हमने वो देखा था पार्ट 3 में। और पार्ट 4 जो है ये index3.html नाम की जो फाइल है, इसमें हमने एंकर टैग की सारी प्रॉपर्टीज देखी थी, तो उसका एक कोड है। और पार्ट 1 हमारा था पूरा थ्योरी पार्ट। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको देखिए, उसके बाद ये पार्ट कंटिन्यू करिए। तो इसको मैं यहाँ से अभी कैंसिल करता हूँ यहाँ से। और इस वीडियो में हम देखेंगे टेबल टैग का क्या यूज़ है, वेब पेज में कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा और उसका नाम दूंगा यहाँ पे index4.html। ठीक है, और एंटर प्रेस करूंगा। तो देखिए, हमारी ये HTML की जो फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो अब यहाँ पे जो भी हम कोड करेंगे उसका आउटपुट आपको कहाँ दिखाई देगा वो एक बार आप देख लीजिए। तो जो हमारा फोल्डर है ये HTML नाम का, तो यहाँ पे देखिए index4 नाम की फाइल क्रिएट हो गई है और एक क्रोम टाइप की फाइल है। जो भी आपके लैपटॉप पे ब्राउजर होगा उस टाइप की फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही मैं index4 पे ओपन करूंगा तो मेरा आउटपुट सारा इस फाइल पे शो होगा। तो अभी हमने कुछ भी लिखा नहीं है, तो यहाँ पे एम्प्टी डिस्प्ले हो रहा है फाइल। तो देखिए, ये index4 नाम की फाइल है और ये हमारी लोकल फाइल है। देखिए, तो यहाँ पे सारा आपको आउटपुट दिखाई देगा। ठीक है, तो उसको करता हूँ मैं यहाँ से मिनिमाइज और इस फोल्डर को यहाँ से मैंने हटा दिया। तो अब हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और अपना ये कोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो VS कोड की कुछ खासियत है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेटरी की दबाया है और यहाँ पे लेके आया एम टाइप एब्रिविएशन। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए HTML का रॉ टेम्पलेट हमारे सामने आ चुका है। आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसको हटा के आपको यहाँ पे लिख देना है टेबल ट्यूटोरियल। ठीक है, या आपको कोई भी टाइटल यहाँ पे दे देंगे तो आपको यहाँ पे टाइटल चेंज हो गया और आपको अपना सारा कोड इस बॉडी टैग के अंदर जो 10th लाइन में शो हो रहा है, यहाँ पे आपको अपना सारा कोड लिखना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये 12 लाइन कोड है, इसका मतलब क्या है। तो मैं शॉर्ट में आपको उसका मतलब सुना देता हूँ। तो सबसे पहला लाइन लिखी हुई है यहाँ पे डॉक टाइप HTML। तो इसका मतलब ये है कि हम ब्राउजर को बता रहे हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो HTML टाइप का है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे अपना सेकंड जो लाइन है, यहाँ पे हमने HTML का टैग ओपन किया है और वहाँ पे लिखा लैंग्वेज हमने इंग्लिश यूज करी है। ठीक है, फिर हमारा हेड टैग ओपन हुआ है। हेड टैग के अंदर हमारे 2 टैग हैं, एक तो मेटा टैग और एक हमारा टाइटल टैग। तो टाइटल टैग तो समझ में आ गया आपको कि हमारा टाइटल आता है। ठीक है, अब ये मेटा टैग के अंदर क्या है, तो जो मेटा टैग का पहला लाइन लिखी हुई है मेटा केयर सेट UTF-8, जो इसका मतलब क्या हुआ वो समझिए कि हम ब्राउजर को बता रहे हैं कि हमारे जो कैरेक्टर्स यूज होंगे हमारे वेब पेज के अंदर वो UTF-8 प्रॉपर्टी के अंदर होंगे। मीन्स जितनी वर्ड में सिंबल्स हैं
वो सब UTF-8 के अंदर आते हैं। तो हम अपने वेब पेज पे कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, इसकी बात हम ब्राउजर को बता रहे हैं। ठीक है, फिर सेकंड लाइन जो लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि हमारा वेब पेज जो है वो ब्राउजर पे कंपैटिबल रहे। ठीक है, और ये केवल और केवल जो एज इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल करते हैं, ये केवल उनके लिए है। अगर आप इसको यूज नहीं करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर को, तो आप ये लाइन हटा सकते हैं। ये लाइन टोटली ऑप्शनल है। जैसे मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ तो मैं इस लाइन को हटा दूंगा, मेरी कोई मतलब की नहीं है। जो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं हमारे भाई, उनके लिए है। ठीक है, और लास्ट लाइन जो है हमारी मेटा व्यू पोर्ट, ये कंटेंट जो हमारा वेब पेज कंटेंट है वो ब्राउजर पेज बिल्कुल सेट हो जाए, उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और मेटा टैग के अंदर हम जितने भी अपने कीवर्ड्स हैं वेब पेज के, वो भी डालते हैं। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट बेसिक हो गया। इसको भी आप साइड कर दीजिए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप सीधे हेड के बाद सीधे टाइटल टैग लिखिएगा और अपने बॉडी के अंदर अपना टेबल स्टार्ट करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यार यहाँ पे मैं देता हूँ हेडिंग एक। तो मैंने H1 टैग लिया और यहाँ पे लिख दिया टेबल। ठीक है, तो इसको करते हैं सेव पहले, और चलते हैं अपने फाइल पे और करते हैं इसको रिफ्रेश, और देखते हैं क्या चेंज हुआ है हमारे वेब पेज के अंदर। ठीक है, तो गाइस देखिए, सबसे पहले हमारा जो टाइटल है टेबल ट्यूटोरियल वो आ गया, और अभी हमने यहाँ पे एक हेडिंग ली है, H1 के अंदर टेबल लिखा था, वो हमारा यहाँ पे शो हो गया है। ठीक है, अब आपको अपने टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लूंगा टेबल टैग। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर मुझे लेना पड़ेगा अपना बॉर्डर एक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर लिखा और बॉर्डर दे दिया मैंने अभी 1। ठीक है, अब टेबल की जो हेडिंग है आपको वो लिखना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कैप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैप्शन टैग होता है जो कि हम टेबल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट डिटेल्स। जो हम टेबल बनाएंगे वो हम एक स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल्स होगी उस टेबल के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट डिटेल्स। सॉरी। ठीक है, तो अब इसके बाद हमको लेना पड़ेगा एक TR टैग, एक रो क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, तो हमने इसके लिए TR टैग ले लिया है। ठीक है, तो रो के लिए, रो के अंदर हमको लेना है अपना टेबल का हेडर, तो हमें उसके लिए लेना पड़ेगा TH टैग और टेबल हेडर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फर्स्ट नेम। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे सेकंड कॉलम अपना, तो उसके लिए वापस आपको TH टैग लेना पड़ेगा। जहाँ पे TR क्लोज हुआ है उसके ऊपर ही आपको लेना है, ये आपको TR रो के अंदर ही लेना है। TH टैग जितनी भी आपको कॉलम क्रिएट करनी है सब इस रो के अंदर क्रिएट करेंगे आप। तो हमने देखिए पहला जो है TH लिया है, पहला कॉलम अपना फर्स्ट नेम। अब सेकंड कॉलम यहाँ पे ले रहे हैं, देखिए 17 लाइन जो है हमारी, ये लास्ट नेम। ठीक है, और उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे TH टैग से मदद से हम लेते हैं यहाँ पे एज। ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं यहाँ पे एक और कॉलम, क्लास ले लेते हैं, चलिए कि स्टूडेंट किस क्लास में है, और लास्ट ले लेते हैं एड्रेस। तो हमने 5 कॉलम यहाँ पे ले लिए। ठीक है, तो हमारा पहला कॉलम क्या हो गया, फर्स्ट नेम, सेकंड कॉलम लास्ट नेम, फिर एज, देन क्लास और एड्रेस। तो हमने क्या किया, अभी हमने एक टेबल टैग लिया, देखिए यहाँ पे, और उसका बॉर्डर दे दिया 1। ठीक है, कैप्शन दिया हमने स्टूडेंट डिटेल्स, और उसके बाद हमने TR एक रो टैग इस्तेमाल किया, TR टैग जो है, और उसके अंदर हमने 5 कॉलम ये क्रिएट करें। ठीक है, अब Ctrl+S प्रेस करते हैं और इसको सेव कर दिया हमने, और चलते हैं अपनी फाइल पे और यहाँ करते हैं इसको रिफ्रेश। सो गाइस आप देखेंगे हमारे ये 5 कॉलम बन गए। तो देखिए टेबल कैप्शन जो था हमारा, जो हमने कैप्शन टैग इस्तेमाल किया था, वो देखिए यहाँ पे आ गया, टेबल स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, और आपके ये 5 कॉलम बन गए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, क्लास और एड्रेस, और आपका देखिए बॉर्डर भी सब पे लग चुका है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम यहाँ पे TR टैग आपको यहाँ पे क्लोज हुआ है, देखिए रो, ये रो क्लोज हुई है।
अब इसके नीचे आपको अगेन एक रो लेनी पड़ेगी और आपको फिर अपना डेटा फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम टीआर टैग से जो है एक रो फिर से क्रिएट करेंगे और अब आपको जो है टीडी टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, टेबल डेटा। अभी तो आप केवल हेडर क्रिएट कर रहे थे, कॉलम का नेम क्रिएट कर रहे थे, अब हम जो है इसके अंदर डालेंगे डेटा। तो इसके लिए अब हमको टीडी टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टीडी। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम मैंने लिख दिया सुदर्शन। ठीक है, उसके बाद लास्ट नेम की बारी आई तो हम लास्ट नेम लिखेंगे। तो अगेन आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा टीडी टैग। तो यहाँ लिख दिया मैंने पांडे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, एज पूछ रहा है, तो अगेन आपको जो है टीडी टैग लेना पड़ेगा और ये सब आपको जो है जो आपने सेकंड रो क्रिएट करी टीआर उसके अंदर ही आपको लेना है। तो एज यहाँ पे लिख दी मैंने 22। फिर क्या पूछ रहा है, क्लास पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा अगेन टीडी और क्लास में चलिए मैं लिख देता हूँ, मैं तो कर रहा हूँ ग्रेजुएशन, तो लेकिन यहाँ पे लिख दिया मैंने 12th। चलिए, और उसके बाद हमारा लास्ट चीज पूछ रहा है हमसे एड्रेस, तो उसके लिए भी आपको लेना पड़ेगा टीडी टैग और यहाँ पे लिख दीजिए इंडिया। ठीक है, और कंट्रोल ऐसे करिए इसको सेव। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपकी सेकंड रो क्रिएट हो जाएगी। मैं यहाँ से करूंगा इसको रिफ्रेश। सो गाइस देखिए, फर्स्ट नेम के नीचे सुदर्शन आ गया, लास्ट नेम के नीचे पांडे आ गया, एज 22, क्लास 12th और एड्रेस आ गया इंडिया। तो देखिए इस तरीके से आपकी पहली रो क्रिएट हो गई है। तो अब हम क्रिएट करेंगे अपनी सेकंड रो, मतलब जो डेटा भरेंगे, सेकंड डेटा भरेंगे। तो अब इस डेटा में हम करेंगे थोड़े चेंजेस कि अब रखेंगे हम कंडीशन एक। अब कंडीशन क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम तो सुदर्शन आ गया और लास्ट नेम आ गया पांडे। अब कुछ केस ऐसा भी सकता है किसी बच्चे का नाम का लास्ट नाम हो ही ना, केवल उसका जो है फर्स्ट नेम ही हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे देखिए, तो हम वापस आते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। तो जहाँ पे आपने टीआर टैग क्लोज किया वहाँ पे एंटर प्रेस करिए और अगेन यहाँ पे एक टीआर टैग लीजिए, एक रो क्रिएट करेंगे हम। अब यहाँ के भरेंगे हम डेटा, तो उसके लिए हम लिख दिया टीडी टैग। ठीक है, तो यहाँ पे हम देंगे एक नाम, फर्स्ट नेम लिखेंगे। तो मैंने अब आपसे कहा कि एक केस ऐसा लेते हैं कि उसमें लास्ट नेम ना हो। ठीक है, और कंडीशन ये हो कि आपको कोई भी कॉलम जो है एम्प्टी नहीं छोड़ना है अपने टेबल का। तो उस केस में देखिए क्या करेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का नाम जो है सनी है। ठीक है, और फिर हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा कॉल स्पैन, ये प्रॉपर्टी है टेबल की। तो कॉल स्पैन हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे 2। हम दो कॉलम को जो है एक कॉलम मान लेंगे, एक कॉलम कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में जो लाइन है वो एक जो हट के पूरा एक कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो ये कॉल स्पैन की प्रॉपर्टी है। तो हमने यहाँ पे देखिए टीडी टैग से कॉल स्पैन 2, हमने नेम लिख दिया सनी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला डेटा जो है देखिए यहाँ से मैं इसे कॉपी कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल सी, और ये टीडी टैग जहाँ क्लोज किया वहाँ एंटर मार के कंट्रोल भी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो हमारी एज 22 है, तो इस एज को मैं कर देता हूँ 24। क्लास 12th है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं क्लास 11th। ठीक है, इंडिया ऐसी रहती है। ठीक है, एंड कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश और देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं हमारे टेबल के अंदर। सो यहाँ पे किया रिफ्रेश, तो गाइज आप देखेंगे, देखिए हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का जो कॉलम है देखिए वो एक बन गया है, सिर्फ सनी नाम आया देखिए यहाँ पे, और एक कॉलम पूरा एक हो गया। ये दो कॉलम को हमने एक कॉलम कर दिया है। और हमारी एज 24 जो हमने चेंज करी थी, क्लास हमने 11th और एड्रेस हमने इंडिया। तो देखिए कितना आसान है एक टेबल को क्रिएट करना एचटीएमएल की मदद से, टेबल टैग की मदद से। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल 3 टैग जो है 3-4 टैग की मदद से ही आपका टेबल जो है बन जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ फिर से। हमने सिंपली यहाँ पे टेबल टैग लिया है और हमने बॉर्डर 1 लिया है। अब बॉर्डर जो है बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो टेबल का बॉर्डर बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पे चलिए टेबल का बॉर्डर आपको 5 करके दिखा देता हूँ। तो कंट्रोल एस से मैंने सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखिए टेबल का बॉर्डर हमारा देखिए चेंज हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमने देखिए कैप्शन लिया है, मतलब कि हम बता रहे हैं कि हमारे टेबल का टाइटल क्या है, किस बारे में हमारी टेबल है। फिर हमने यहाँ पे देखिए रो क्रिएट करी है
और ये फर्स्ट नेम लिखा है, लास्ट नेम लिया है, एज लिए, क्लास लिया, एड्रेस लिया है, वो हमने टीएच टैग की मदद से लिया है। और उसके बाद हमने अपना एक अगेन रो बनाई है जिसमें हमने जो है टीडी टैग की मदद से डेटा सब में एंटर किया है, ठीक है। और अगर ऐसा हो कि हमको 2 कॉलम जोड़ने हैं एक ही में, तो हम एक कॉल स्पैन प्रॉपर्टी की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक डेटा जो है और ऐड करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टीआर जो मैंने क्लोज किया है उसको यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक नया टीआर टैग लूंगा, ठीक है। और फिर हम डेटा अपना फीड कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे टीडी टैग लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम लेंगे नेम, तो मैंने नेम ले लिया यहाँ पे नेहा, ठीक है। और फिर उसका सेकंड नेम ले लिया मैंने टीडी, लास्ट नेम ले लिया मैंने शर्मा, ठीक है। फिर हमको लेनी है एज, तो टीडी टैग लिया और मैंने यहाँ पे ले ली एज 21। फिर उसके बाद हमको लेना है क्लास, किस क्लास का स्टूडेंट है, तो अगेन टीडी टैग लीजिए और क्लास दे दिया मैंने 12th। और फिर लास्ट में आपको देना था एड्रेस, तो लास्ट कॉलम था तो हमने यहाँ पे टीडी टैग लिया है और यहाँ पे दे दिया एड्रेस इंडिया, ठीक है। और एक काम आप और कर सकते हैं, आप यहाँ पे बी टैग लगा सकते हैं बोल्ड करने के लिए अपने जो भी आपने लिखा है। ये लास्ट वाले कॉलम पे जो है रो पे मैं बता के दिखा दे रहा हूँ आपको। आप अपने टेक्स्ट को जो है एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं 2 पे करके लिखा दिया है एंड कंट्रोलर से करूंगा सेव और इसको करूंगा यहाँ पे रिफ्रेश। तो गाइस देखिए नेहा और शर्मा देखिए बोल्ड हो क्योंकि मैंने इसको बी टैग के अंदर किया है। तो आप अपने टेबल डेटा के अंदर किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको टेबल सिखाना बता दिया है। अब आप अपने तरफ से जो है इस पर मॉडिफाई करिए, चेंजेस करिए। और अगर आपको वो कुछ समझ में आया हो HTML के अंदर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।